एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है कि अभी बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है और बाकी आने भी वाले हैं। और इसमें जो है सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर टॉपर कैसे बनने, और उसके लिए बहुत सारे टिप्स को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो आज के आर्टिकल में टॉपर कैसे बने उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ अगर बात करें तो अगर आपका सपना टॉपर बनने का है तो आज जो ये बात करेंगे सारी चीज़ों को आप अगर अपनाएंगे तो आप स्वयं से ही टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए जो है टॉपर बनने के लिए बेस्ट 20 टिप्स हैं। नियमित तौर पर पढ़ाई करना, नया सीखना समझना, स्मार्ट स्टडी करें, नोट्स तैयार करें, हॉट टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझें, रिवीजन करें, प्रश्न पूछने पे कभी संकोच ना करें, मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करें, परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सभी विषयों को प्राथमिकता दें, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना, सुनने की आदत का विकास, मेडिटेशन करें, क्लास में पीछे बैठने से बचें, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें, कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान और अपने हैंडराइटिंग को सुधारें, ऑनलाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझें, आलस से पढ़ाई नहीं करें। टॉपर बनने के लिए जो टिप्स हैं, इनसाइट्स जो कि यदि आप अपनाते हैं तो आप एकदम टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो है उनमें से वो मिलती है कि ये लंबे समय तक सफल होने के लिए पूरे अनुशासन में रहते हैं। टॉपर्स किसी अन्य ईमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वो अपने पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। वो प्रतिदिन रेगुलर अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के टाइम टेबल के तहत जारी रखते हैं और निश्चित घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि ज्ञान संचय करना और अपनी संकल्पना को दृढ़ करने का मौका होता है। प्रथम परंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने सीखने का उत्साह होता है। टॉपर बनने का कोशिश नहीं बल्कि ज्ञान समेटने, समझने, जानने का जोश उनसे मुकाम तले जाता है। क्योंकि छात्र सीखते रहते हैं इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के टॉपर्स के पास एक मजबूत आत्मविश्वास प्रणाली पाई जाती है जो उनके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतरी की लगातार चलने वाली शक्ति की तरह काम करती है। उनकी पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंध के समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से काम लेना इस प्रक्रिया में आता है। प्रतियोगी परीक्षा के टॉपर और असफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी अंतर का समर्पण और स्थिरता का मिलता है जो अभ्यास के साथ निखरता है। नई चीज़ों को सीखने और सीखने के तरीके को लगातार सुधारने के लिए समर्पित होता है। भी एक कला है। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वो है कि उनका नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा पाठ के पश्चात भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तैयार करना, पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना उन्हें टॉपर कैसे बने बहुत सारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए कभी भी किसी तथ्य को रट्टा मार कर याद नहीं करते बल्कि हर तथ्य को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। इससे ज्ञान में विस्तार होने के साथ साथ प्रश्न के विविधताओं को सामना करने का सहायता मिलता है। उनमें एक अलग तरह की रिफ्लेक्टिव सोच विकसित हो पाती है और किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। टॉपर अपने पढ़े हुए ज्ञान को एक निश्चित अंतराल पर वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन करते हैं ताकि वो परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर सकें। किसी तथ्य को पढ़ने के लिए पश्चात उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर अवश्य करें, फिर से सप्ताह के बाद जांचें, फिर 1 माह 6 माह के पश्चात फिर रिवीजन करें और इस प्रक्रिया को टॉपर अधिक तथ्यों को स्मरण रख पाते हैं और साधारण छात्रों से अधिक प्रदर्शन कर पाते हैं। टॉपर्स अपनी तैयारी में निरंतरता के महत्व का एहसास करते हैं और हर रिवीजन करने के लिए समय निकालते हैं। लोग अपनी शंकाएं और निसंकोच व्यक्त करते हैं, बिना किसी भय के अपनी सबके सामने रखने का साहस और अंदर रखते हैं। क्लास, कोचिंग, ग्रुप स्टडी में कुछ समझे ना आने पर वो अपने डाउट को तुरंत सबके सामने रखकर उसका हल प्राप्त करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर्स जरूर सॉल्व करते हैं। इससे उनमें इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है। मॉक टेस्ट सीरीज हल करने से छात्रों को परीक्षा में किस तरह से सवाल आते हैं इसका पैटर्न भी पता चलता है। इससे अच्छे नंबर लाने में मदद मिलती है। ज़िंदगी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरा साल भर रखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के अंतिम समय में यह और भी ज़रूरी हो जाता है।
टॉपर्स न केवल साल भर टाइम मैनेज करके चलते हैं बल्कि एग्ज़ाम हॉल में भी इसका ध्यान रखते हैं। जैसे कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के बजाय उन पर ज़्यादा समय लगाते हैं जिनमें 100% मार्क लाए जा सकते हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव के साथ साथ रात दिन कड़ी मेहनत के जहां छात्र छात्राओं का सेहत बिगड़ जाता है, जिससे एन वक्त पर छात्र बीमार हो जाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। वहीं परीक्षा के समय अस्वस्थ रहने से परीक्षा फल भी प्रभावित होता है। ऐसे में छात्रों को सेहत पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटा सोना अनिवार्य है। वहीं स्वास्थ्य रहने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अंकुरित अनाज, नियमित भोजन के साथ फल एवं दूध का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी ने कहावत सुनी है कि हाथों की पांचों उंगलियां समान आपकी नहीं होती, इसलिए कोई भी काम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इस कहावत में थोड़ा सा बदलाव पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर है। हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर मैटर करता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों, हम बहुत कम एज में ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिस बदलते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर पेपर को टॉप करना है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कुछ लोग इस बात से सहमत ना भी हों, कुछ शायद कुछ तर्क भी दें। आगे चलकर हमें किसी एक सब्जेक्ट को ही मास्टरी करनी होती है। कैरियर में लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चुनते हैं और आप सभी इस बारे में सोचोगे तो आपकी बाकी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने में पक्का फेल होंगे। इसलिए सही फिलहाल आपके लिए ही होगा कि आप अपने सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें। किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि स्टडी के हो तो पहले तो हमें अपनी गलतियों को सीखना चाहिए। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपने अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उसमें से क्या गलतियाँ की, आपने कहाँ पीछे छूट गए, किन किन चीज़ों में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आपकी राइटिंग में दिक्कत हुई या फिर आपके लिखने में स्पीड या फिर कुछ तथ्यों को याद नहीं कर पाए। आप विश्लेषण करेंगे कि आप जिस वजह से पीछे रह गए, कहाँ आप सुधार की आवश्यकता है, उनमें एक किताब पर लिखिए और एक गलती को सुधारने का पूरा प्रयास कीजिए। और यकीन मानिए कि आप अगले टेस्ट में खुद ही अपना बेहतर परफॉर्मेंस देख पाएंगे। आप इसके लिए अपने टीचर के पास जाकर उन्हें विनम्रतापूर्वक आग्रह कर सकते हैं। हमें ना आने की वजह यह होती है कि हमारी सुनने की आदत ना होता। हम लोग अक्सर जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये सोचकर ध्यान नहीं देते या ट्यूशन में जो पढ़ना है और जिसके कारण उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। इसके साथ मेडिटेशन भी करना होगा और क्लास में पीछे बैठने से बचने होंगे। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रह के कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान देकर अपनी हैंड राइटिंग स्किल को सुधार करके सारे स्टूडेंट्स और जिनका भी बोर्ड है वो इसमें टॉपर बन सकते हैं। आई नो बोर्ड की एग्ज़ाम है और इसमें लड़के जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। फैमिली वालों का, रिलेशन का, इन सारी जगहों से कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोल सकते हैं दबाव मिलता है और उसके साथ जो आपका सब्जेक्ट का लोड है वो है ही। तो इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके आप अपने बस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और फिर रिजल्ट आने के बाद या एग्ज़ाम देने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स को बोलेंगे जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।